रमेश ने सांस रोक ली। उसने सुना था कि यह यात्रा कभी दिन में नहीं निकलती। देख लेने की सजा भयानक होती है, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। वह चुपचाप देखता रहा। एक किन्नर अचानक रुकी और सीधे उधर देखने लगी जहां रमेश छुपा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रमेश की रूह कांप गई। फिर वे आगे बढ़ गए। घर पहुंचते पहुंचते रमेश पसीने से तर था। लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन नींद नहीं आई। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा देखना। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव शिवपुर में जंगल के किनारे एक पुरानी ब्लैक स्टील मिल है। गांव में सिर्फ 250 घर हैं। दिन में लोग खेतों में काम करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं कि यहां की रातें कुछ खास होती हैं। पुरानी कब्रिस्तान वाली सड़क से गुजरते वक्त अक्सर ताली की आवाज आती है, चप चप चप। लेकिन कोई पूछता नहीं, क्योंकि पूछने वाले वापस नहीं आते। रमेश का घर गांव के आखिरी छोर पर है। छोटा सा कच्चा मकान, 2 कमरे, 1 रसोई, छत पर टूटा टिन। बिजली अक्सर चली जाती है, तब लालटेन जलाकर बैठते हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मी बहुत मेहनती है। सुबह चूल्हा जलाती, बच्चों को स्कूल भेजती, फिर खेतों में मजदूरी करती। उनका चेहरा हमेशा चिंता से भरा रहता। 2 बच्चे हैं। बेटा अमन 8 साल का, पढ़ने में तेज लेकिन डरपोक। बेटी प्रिया 6 साल की, हमेशा हंसती रहती। शाम को रमेश थका हारा लौटता तो सबसे पहले इन्हें गोद में उठाता। थोड़ी देर खेलता, लक्ष्मी की बनाई दाल रोटी खाता और सो जाता। यही उनकी जिंदगी थी, साधारण, मेहनत भरी, लेकिन खुशहाल। रमेश को गांव की पुरानी कहानियां याद रहती, खासकर किन्नरों की अंतिम यात्रा वाली। लोग कहते थे, किन्नर अपने शव को रात के अंधेरे में छुपा कर ले जाते हैं। कोई आम आदमी देख ले तो उसकी जिंदगी खत्म, आत्मा पीछे लग जाती है। रमेश हंसकर टाल देता, यह सब अंधविश्वास है। फैक्ट्री में भी अजीब बातें होती। पुरानी मशीनें खुद चल पड़ती। मजदूर कहते, इस शेड नंबर 7 में भूत है। रमेश हंसता, बकवास मत करो। उस रात सब बदल गया। फैक्ट्री में ओवर टाइम था। रात के 2 बज चुके थे। बस नहीं मिली तो रमेश पैदल निकल पड़ा। छोटा रास्ता, पुरानी कब्रिस्तान वाली सड़क से। धुंध छाई हुई थी। ठंडी हवा में सिर्फ जूतों की आवाज। जंगल की तरफ से सिसकियां आ रही थी। अचानक दूर से आवाज आई, छप छप छप। ताली की वो खास तीखी आवाज, किन्नरों वाली। रमेश का दिल जोर से धड़का। उसने पेड़ के पीछे छुपकर देखा। सड़क के बीच में 10-12 किन्नर सफेद साड़ी में खड़े थे। वे बांस की खाट उठाए चले जा रहे थे। खाट पर एक किन्नर का शव, लंबे बाल, मेकअप, चेहरा पीला और ठंडा। वे धीरे धीरे ताली बजा रहे थे। एक ने शव के माथे पर चप्पल से हल्का थप्पड़ मारा। पुरानी रस्म। हवा में अगरबत्ती की महक के साथ सड़ांध भी आ रही थी। रमेश ने सांस रोक ली। उसने सुना था कि यह यात्रा कभी दिन में नहीं निकलती। देख लेने की सजा भयानक होती है, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। वह चुपचाप देखता रहा। एक किन्नर अचानक रुकी और सीधे उधर देखने लगी जहां रमेश छुपा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रमेश की रूह कांप गई। फिर वे आगे बढ़ गए। घर पहुंचते पहुंचते रमेश पसीने से तर था। लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन नींद नहीं आई। आधी रात को रमेश को लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ी है। आंख खोली तो कुछ नहीं, लेकिन कान में फुसफुसाहट, तुमने देख लिया, अब मैं तुम्हें देखूंगी। अगली सुबह फैक्ट्री में मशीन नंबर 7 खुद चल पड़ी। बेल्ट ने रमेश का हाथ पकड़ लिया। खून बहने लगा। साथी बोले, भाई तुम्हारा चेहरा पीला क्यों है? घर लौटते वक्त रास्ते में फिर ताली की आवाज आई, बहुत पास से, चप चप, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रही हो। रात को बिजली चली गई। अंधेरे में खिड़की पर साया, लंबे बाल, सफेद साड़ी। लाइट आई तो गायब, लेकिन दीवार पर लाल हाथ का निशान, मेहंदी वाला। बच्चे अचानक ताली बजाने लगे। प्रिया बोली, पापा वो आंटी कह रही हैं तुमने उनकी शांति तोड़ दी। अमन डर के मारे रोने लगा। टिफिन खोला तो अंदर खून जैसा लाल द्रव। स्वाद मीठा था। रमेश ने उल्टी कर दी। सपने आने लगे। किन्नर औरत, नाम रुखसाना, सामने खड़ी, बोली, तुमने मेरी अंतिम यात्रा देख ली, अब मैं तुम्हारी अंतिम यात्रा देखूंगी। सपने में उसने रमेश का गला दबाया। सुबह गर्दन पर नाखून के निशान थे। लक्ष्मी चीखी। फैक्ट्री में अब हर मशीन से फुसफुसाहट आने लगी, रुखसाना रुखसाना। मजदूर भागने लगे। रमेश खुद ताली बजाने लगा। उसके हाथ उसके कंट्रोल में नहीं थे। लक्ष्मी रोने लगी। बच्चे छुप गए। एक रात रमेश छत पर खड़ा मिला। ताली बजा रहा था और हंस रहा था, लेकिन हंसी रुखसाना जैसी।
आंखें सफेद पड़ गईं। लक्ष्मी ने बुजुर्गों से पूछा। उन्होंने कहा, बेटा, उसी जगह माफी मांगो जहां देखा था, वरना पूरा परिवार खत्म। रमेश ने हिम्मत जुटाई, उसी सड़क पर गया। हाथ में फूल, अगरबत्ती, दूध। जोर से चिल्लाया, रुखसाना, माफ कर दो, मैं गरीब मजदूर हूं, गलती हो गई। हवा तेज हो गई, चारों तरफ तालियां गूंजने लगीं। रुखसाना की आत्मा सामने आई, क्रोधित, सुंदर लेकिन भयानक। बोली, तुमने मेरी आखिरी इज्जत छीन ली, अब तुम मेरे हो। रमेश रोया, गिड़गिड़ाया, अपनी पूरी जिंदगी बयान की, गरीबी, मेहनत, बच्चे। आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, हर रात मुझे याद आएगा। अगली सुबह रमेश जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में अब रुखसाना की छाया थी। कभी कभी वह खुद ताली बजाता है और हंसता है। फैक्ट्री में नई मशीन बिना बिजली के चलती है। लोग कहते हैं, रमेश अब कभी अकेला नहीं रहता।